रमुआ गए हैं, पगला गया था प्रीति के घर पे। और सूरज थे नहीं, किसी एक लेडीज़ घर में इस तरह किसी को घर में नहीं घुसना चाहिए। और बहुत पागलपन वाली बातें कर रहा था कि दिमाग ख़राब कर दिया। तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? जैसे हैं पर खुश होंगे और मस्त होंगे। और मैं आज बात बहुत टिपिक की करने जा रही हूँ, जैसे कि रामू, मतलब अन्नू के हस्बैंड रामू। अब अन्नू की बात भी कहने की चाहिए कि मुझे घर से भगाया जा रहा था, मेरे ससुराल से मेरे घर वाले सब लोग भगा रहे थे। पति भी सपोर्ट नहीं कर रहा था, वो लोग यही कह रहे थे कि बच्चे मुझे दे दो और तुम जाओ। तो भाई एक महिला कैसे अपने बच्चों को छोड़ करके बच्चों को दे देगी आपको? हैं कैसे दे देगी? वो 9 महीना पेट में पालती बच्चों को आपको दे करके आप उसको घर से भगा देंगे? मेन रीज़न उसका यही था, क्योंकि अगर वो सबके सामने जाती, सबको बता के जाती, तो फिर वो लोग यही करते हैं जो बता रही थी। वो लोग यही करते कि उसको छोड़, उस बच्चे को, दोनों बच्चों को ले लेते और लोग भगा देते हैं। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता है, जो रामू कहता है कि मुझे एक एक रुपया के लिए मैं तरसता हूँ और मेरे पास खाने के लिए पैसा नहीं, मैं भीख मांगता हूँ, इनसे मांगता हूँ, उनसे मांगता हूँ, तब जा कर के मैं कहीं जा पाता हूँ या मुझे खाने को मिलता है। तो अगर वो दोनों बच्चों को ले लेता तो कैसे अपने दोनों बच्चों को खिलाता और पिलाते हैं? बताइए दोस्तों, कैसे खिलाता है? दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत दूर तक के आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बताइए और सभी को बताइए इस चीज़ को बताओ। वहाँ पे सूरज और प्रीति के घर कह रहा है कि मैं किसी तरह पैसा मांग के किराया करके फिर मैं प्रीति सूरज के पास गया और गया। वहाँ पे इल्ज़ाम भी लगा रहा है, वहाँ पे झगड़ा कर रहा है, मारपीट कर रहा है। सूरज घर पे थे नहीं, प्रीति से बहुत बवाल किया, बहुत झगड़ा किया, लेकिन ये तो बदतमीज़ी पे उतारा आ गया। इसको ये पति कहने लायक नहीं, पति के नाम पे कलंक है बस, और कुछ भी नहीं। ऐसे आदमी को तो मैं भी कहती हूँ और छोड़ देना चाहिए। ऐसे आदमी साथ कभी रहना ही नहीं चाहिए। वो आदमी नहीं है, राक्षस हो चुका है। राक्षस का मतलब ये होता है कि बस वो सोचता है कि मैं सो लेता हूँ, पत्नी के पास बच्चे हो रह जाते हैं, बस मैं मर्द हूँ। मर्द नहीं, नामर्द हुआ। ऐसे मर्द को मर्द नहीं कहते हैं। लेकिन तुमने तो अन्नू की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो जितना वो बर्दाश्त कर रही है उतना ही जितना ही वो बर्दाश्त कर रही है अन्नू, उतना ही कहते रामू परेशान करके रखा हुआ उसको, इतना टॉर्चर। वो ये तो हम लोगों को सबको पहले ही से डाउट थे कि वो घर से अगर निकली है तो ऐसे नहीं निकली, बहुत मजबूर होके निकली हुई है। बस रामू कुछ करना नहीं चाहता, बस उसकी कमाई के बल पे वो अपना भी जीवन पार करना चाहता। सोचता मैं कुछ ना करूं, उसी की कमाई पे मेरा भी खर्चा पानी चलता रहेगा, ये इसलिए उसके पीछे पड़ा है बस, और कोई रीज़न नहीं है। अपने आप को मर्द समझता है, मारता है, पीटता है, गरियाता है। औरतें बहुत मजबूर होकर घर छोड़ के जाती हैं, ऐसे जाती वाती नहीं हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं कि रामू किस तरह हद पार कर दिया वहाँ पे जा कर के। अपनी पत्नी को, मतलब इनकी पत्नी इनके साथ नहीं रह पाती इनकी हरकतों के नाते, इसलिए घर छोड़ छाड़ के चली गई हुई है। तो ये सूरज और प्रीति के घर जा कर के उनके घर में बहुत सारी लड़ाइयाँ झगड़ा किए हैं। सूरज उस समय नहीं था, अगर होते तो शायद हो सकता है कि बवाल भी हो जाता, लेकिन नहीं थे। लेकिन दोस्तों वीडियो बहुत लंबा, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको हम और भी बहुत सारी बातें बताएंगे और बहुत दिखाएंगे। आप हमारे वीडियो में आप देखिएगा कि सूरज और प्रीति ने क्या क्या किया है, किस बदतमीजी हद पे उतारा हो गए हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय। अब हम क्या बताएं, कुछ कहना नहीं चाह रहे थे, लेकिन अब मेरा भी मूड ख़राब हो गया। बताओ, वो कुछ नहीं कर पा रहा तो सूरज प्रीति पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को घर में छुपा के रखे हुए हैं। और वो पागल आदमी गया है उनके घर पे, सूरज प्रीति के रूम पे गया है, वहाँ पे जा कर के देखा है, पूरा घर छाना है, देखा कर। अरे ये कोई बताए, कोई छोटी सी चीज़ तो इंसान है कि छुपा के रखेगा? वो तो अच्छा खासा जीता आदमी कोई कहीं छुपा के रख पाएगा। लेकिन इसी के पागलपन से, इसका जो पागलपन है, इसी के पागलपन से जब इंसान एक पत्नी को नहीं रख सकता तो दूसरी पत्नी को कभी रख ही नहीं सकता है। इसके पागलपन से ही क्या कहते हैं, अन्नू घर छोड़ के गई, वरना वो जाती वाती नहीं, घर ही पे रहती। मर्द मरता, मर्द के नाम पे कलंक करे, दुष्ट। तो दोस्तों अब रखते हैं क्योंकि वीडियो लंबा,
फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत सारी बातें बताएंगे।